तो हेलो मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज्यादा पर। जहां आज मैं फिर से आ चुका हूं एक नए और इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर बात करने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि किस प्रकार एक महीने में एक महीने में 84 से अधिक अंक यानी कि मोर देन 85% आप अंग्रेजी में कैसे स्कोर करेंगे। कैसे एक ही महीने में आप समझ लीजिए कि पास करने से लेकर के टॉपर तक आप कैसे पहुंचेंगे, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो केवल और केवल आप 9 टॉपिक मैं लेकर के आया हूं। अगर आप उन 9 टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आराम से आप 85 प्लस जा सकते हैं, 85 के वो, ठीक है। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है कि वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय फोर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड थ्री वोकैब। यानी कि अनसीन पैसेज दिया रहेगा। आप लोगों को तो अब तक पता चल ही होगा, लेकिन एक अनसीन पैसेज रहता है लगभग 12 से 15 लाइन का, 10 से 15 लाइन का। तो उसके बीच में आपको मतलब उसमें आपको 4 प्रश्न दिए रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होते हैं। आपको उसी में से ढूंढ करके उसका आंसर लिखना होता है। ये तो बहुत इजी होता है। उसके बाद वोकैब की बारी आती है। तो वोकैब के एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी दिया रहेगा, उसी में से आपको पूछा रहेगा कि आप इसका एंटोनिम बता दीजिए, इसका सिनोनिम बता दीजिए। तो आपको उसी में से ढूंढ करके वही वर्ड लिखना होगा। तो ओवरऑल 12 + 3 यानी कि ओवरऑल आपको 15 अंक उसके मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है, ये अनसीन पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अटेम्प्ट ये बहुत ज्यादा समय, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो बहुत ज्यादा समय ले लेता है। तो उसके लिए किस तरीके से आप कम समय में बहुत अच्छे से 15 में 12, 13, 14 अंक, 15 अंक आराम से 15 में 15 पा सकते हैं। उसकी भी मैं वीडियो आगे बना दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं पूरे डिटेल में किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दूसरा आता है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग आपको 100 से 150 शब्द में लिखना है। इसका भी मैं स्ट्रेटेजी या तरीका बता दूंगा। क्योंकि आर्टिकल किस तरीके से लिखना है फॉर्मेट देखता है। आपको क्या लिखना है मटेरियल देखने के लिए, वो तो लिटरेचर से आपको पूरा नॉलेज देख लेगा कि आपने कितना किया है, कैसे किया है। ये आर्टिकल होता ही इसलिए है कि आपका फॉर्मेट क्या है, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं किसी भी टॉपिक को, उसके लिए ये आर्टिकल दिया जाता है। तो वो फॉर्मेट कैसा होगा, किस तरीके से लिखने पे 10 में 10 मिलेंगे, उसके लिए मैं आपको उसकी भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा तीसरा टॉपिक है। तो हमारा तीसरा टॉपिक, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट और बिजनेस। आप इसमें से कोई एक मतलब कोई दो पढ़ करके जाएं। आप एडिटर और कंप्लेंट लेटर पढ़ के जाएं, बिजनेस लेटर छोड़ भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब वैसे पढ़ने को तो आप मतलब तीनों पढ़ के जाएं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर अगर आप कम समय में करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दो तो कम से कम पढ़ के जाइए। दो में एडिटर का फॉर्मेट देख के जाइए, और कंप्लेंट लेटर कैसे लिखना है उसका फॉर्मेट देख के जाइए। उसी के आधार पे जो भी आएगा आप कर ले जाएंगे, ठीक है। ये भी आपका 10 अंक का आता है, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा टॉपिक आता है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। 7 से 8 सेंटेंस रहते हैं, आपको 5 अंक उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आराम से ये आप यहाँ पे 5 अंक पा सकते हैं, ठीक है। जिसकी ग्रामर अच्छी है तो वो आराम से यहाँ पे 5 अंक ले सकता है, ठीक। उसके बाद पांचवा टॉपिक आता है थ्री वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। यानी कि पोएट्री जो रहेगा, पोएट्री में कोई एक्सट्रैक्ट यानी कि पैसेज दिए रहेगा, उसमें से आपको ढूंढ करके तीन यानी 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक मिलेंगे। तो ओवरऑल ये भी 6 अंक आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया रहता है। आप लगभग 6 चैप्टर है तो 5 या 6 चैप्टर है तो आपको 3 या 4 सेंट्रल आइडिया तो पढ़ के जाने ही होंगे, ठीक है। तो आराम से पढ़ के जाएंगे, 4 अंक यहाँ से भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ये मतलब इजी टॉपिक्स को मैंने रखा है, आराम से आप इन टॉपिक्स को पढ़कर भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा सातवां टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रामर। ग्रामर में 10 टॉपिक टोटल हैं। नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और बहुत से 2-3 टॉपिक्स और हैं। तो ओवरऑल अगर आप उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो
समझ लीजिए कि अगर जिसका ग्रामर अच्छा है तो भाई उसकी तो बल्ले बल्ले है, यहाँ पे 20 में 20 कर सकता है। लेकिन अगर जिसका ग्रामर नहीं भी सही है तो कुछ मान लीजिए कि एंटोनिम्स या सिनोनिम्स में एक दो निकाल ले जाए, वर्ब्स में कुछ आ जाए, मान लीजिए सिंटैक्स ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि थोड़े बड़े चैप्टर्स में आते हैं। इनको मतलब पढ़ना मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूम करेगा। तो ओवरऑल इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 20 + 15 + 15 यानी कि ओवरऑल 50 में से आप जो है 35 से 40 स्कोर कर सकते हैं, तो इससे आपका ओवरऑल मार्क्स बन जाएगा 85+। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी रहेगी। इसको आप बाद में करिए, उसमें 4 चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर, और जितना हो सके ग्रामर में आप पढ़ लीजिए। आप जितना ही ग्रामर में पढ़ते जाएंगे उतना ही 85 से आप 90 की तरफ, 90 से 95 की तरफ, 95 से 100 की तरफ आप अग्रसर होते चले जाएंगे। तो ये सातवां आठवां नौवां टॉपिक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर कितना टाइम देते हैं। अगर आप जितना टाइम, अगर बाकी के जो 6 टॉपिक्स हैं वो मात्र 15 दिन में, 15 दिन में बोल रहा हूँ, मात्र 15 दिन में वो कवर कर सकते हैं। बाकी के जो 3 टॉपिक्स हैं नेक्स्ट 15 दिन में आप पढ़ लें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा 45 दिन भी है तब आप एक्स्ट्रा इस पे 15 दिन और दे दें, तो जिससे ओवरऑल आप इसमें 40 से 45 भी टैकल कर सकते हैं 50 में से। ठीक है, तो आप जितना इसमें स्कोर कर ले जाएंगे उतना आप समझ लीजिए कि 90 एबव या 95 एबव जाने के आप काबिल बनते चले जाएंगे, या आराम से आप ला सकते हैं। ठीक है, तो बिना प्रॉब्लम के मैंने आपको किस तरीके से बता दिया कि पहले पहले 6 टॉपिक्स आप पहले ही कर लीजिएगा। ठीक है, इस पे अगर आप आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि अगर पहले इन्हीं को पढ़ने के चक्कर में बाकी जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स है जिससे पूरे नंबर गेन किए जा सकते हैं, पूरे अंक पाए जा सकते हैं, तो आप उससे विचलित हो जाएंगे। दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो कोई मतलब उसका विशेष मतलब निकलेगा नहीं। तो पहले देखिए, अगर आपके पास समय कम है तो पहले उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए जो हाई वेटेज हैं और लो इनपुट, यानी कि बहुत ही कम इनपुट पर हाई आउटपुट मिल रहा है, उन टॉपिक्स को आप पढ़िए पहले। ठीक है, उसके बाद अब रही बात नॉलेज की, तो अगर आप 1 महीने में कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए ही आए हैं, तो ओवरऑल करना तो क्लास बाकी नेक्स्ट भाई आप जो भी ग्रेजुएशन करें वगैरह करें उसके बाद आप अच्छे से पढ़ें। लेकिन अभी के लिए अगर मार्क्स को आपको इम्प्रूव करना है तो आराम से भाई जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उसी तरीके से आप पढ़ते चले जाइए। आप सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करूंगा, उसकी वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से आप उसको देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप मतलब केवल 5 मॉडल पेपर मैं दूंगा, वही आप पढ़ लीजिए। उसमें 85 to 90+ मार्क्स उसी मॉडल पेपर को पढ़ करके आ जाएंगे, इसकी मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। पेपर की जीतने के बाद आप आकर के देख लीजिएगा, 100 में से एग्जैक्ट 90 से 95 अंक, 80 से 85 अंक एग्जैक्ट उसी में से मिलेंगे। ठीक है, तो यहीं तक था वीडियो, चलते हैं, धन्यवाद।